हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार महसाना गुजरात से। मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ यहाँ पे आप सबके पास। देखिए, अभी जैसे हो रहा है कि मैट्रिमोनियल केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और झूठे केस ज़्यादा हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और मुझ पे भी हुए हैं, सब पे हुए होंगे। और कितने लोग हैं जिन पे ये झूठे केस हो चुके हैं, हो रहे हैं। और कई लोग परेशान हो जाते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ कि देखो, सुसाइड करना कोई हल नहीं है। अभी अभी दो मामला आया था हमारे सामने। एक तो बेंगलुरु से अतुल सुभाष जी का, और दूसरा अभी 2-3 दिन पहले का मामला है, वो पुनीत पुनीत खुराना जी का, दिल्ली से। तो उन लोगों ने अभी अपनी पत्नी के चलते परेशान होकर सुसाइड कर ली। जी, सुसाइड करना कोई हल नहीं है, ठीक है। इस विवाद का हम क्या सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे तो क्या हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस चीज़ का कोई हल नहीं है। सुसाइड करने से अगर जुडिशरी को कोई फ़र्क पड़ता है तो आप ये भूल जाइए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनको। जुडिशरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कानून कोर्ट में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं मगर वो भी नहीं होने वाली। इतने इतने हम अभी तो ये दो मामले अभी आए, उससे पहले भी कई लोगों ने सुसाइड कर लिए है। और पूरा का पूरा डाटा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, एनसीआरबी के पास पूरा डाटा है कि कितने लोगों ने पत्नी के चलते, इन पारिवारिक विवादों के चलते हुए सुसाइड कर लिया है। तो सुसाइड करना कोई हल नहीं है। इससे हम क्या करते हैं कि हम जो अपना दुश्मन है, अभी तो देखो हमारी बीवी हमारी दुश्मन बन चुकी है, तो हम अपने ही दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें रिलीफ दे रहे हैं सुसाइड करके। वो तो चाहती ही है कि हम मर जाए, क्योंकि हम उन पे भारी पड़ रहे हैं। हाँ, हम हमारा जो केस है, उनका जो केस है, हम उसको जीतने नहीं दे रहे। वो केस झूठे हो रहे हैं। अगर हम मर जाएंगे तो फिर केस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और फिर वो तो फ्री हो जाएगी। जी, मरने से क्या होगा? हम तो जाएंगे अपने परिवार से, हमारा परिवार परेशान होगा। मगर जो छुटेली है, जो ऐसी लंपट औरतें हैं, मैं सभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ औरतें ऐसी है जो लंपट है, जो यही चाहती है, जो एक का दो करने में माहिर है, जिनका शौक ही यही है कि एक पति के होते हुए दूसरे मर्द से अवैध संबंध बनाना। ऐसी औरतें भी नहीं है सिर्फ, मर्द भी कई ऐसे हैं कि जो ऐसी गलती करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भी ऐसे कुछ मर्द है, हमारे पुरुषों के अंदर भी। तो उन मर्दों की वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पहले तो उनको सुधरना चाहिए। और जो ऐसी औरतें हैं जो गलत करती है, तो उनको सबक सिखाओ, उनके ऊपर केस ठोको। आप काउंटर केस कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है तो उसने केस के अंदर जरूर कोई ना कोई गलती तो की होगी, वो देखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें गलती नहीं मिलेगी, हर केस में गलती होती है। ऐसे ही कोई केस खारिज नहीं होता है, ऐसे ही कोई केस का जजमेंट ऐसा नहीं आता है कि पति को निर्दोष छोड़ दिया, बरी हो जाता है। ऐसे तो नहीं होता ना। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई गलती है पत्नी की। वो गलती को आप देखो। अगर वो गलती मिल भी गई आपको, तो आप उसके ऊपर उल्टा काउंटर केस कर सकते हो, और उसके ऊपर भी केस कर सकते हो। देखो, हम मानते हैं कि पुरुष आयोग नहीं हमारे लिए कोई कानून नहीं, नहीं, ये बात गलत है। कानून सबके लिए एक है और सबके लिए कानून है। हाँ, औरतों के लिए कुछ कानून बना दिए हैं, कुछ धाराएं बना दी है कि उसकी सेफ्टी के लिए उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, हम जानते हैं। हाँ, मगर कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसी धाराएं हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वो गलती कर रही है तो उसकी गलती पे हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर वो हम पे केस कर सकती है तो हम भी उन पे केस कर सकते हैं। हमें संविधान ने हक दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, उसने हमसे पैसे मांगे तो हम सुसाइड कर ले। क्यों भाई सुसाइड सुसाइड कर ले? अगर वो हमसे इनडायरेक्टली पैसे मांगती है तो हम उस पर दहेज का केस कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है, दहेज का केस उन पे हो सकता है। देखो, दहेज का कानून है, ये नहीं कहता कि सिर्फ पत्नी ही कर सकती है, नहीं, पति भी कर सकता है दहेज का केस।
आज देखो कानून में भी पता चल गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, सबको मालूम है कि झूठे केस हो रहे हैं, मगर क्यों हो रहे हैं? उसकी पहली सीढ़ी क्या है, कहाँ से वो हो रहे हैं? अगर वहीं से उसको ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे पास सारे राइट्स है। अगर हम पे झूठा केस हुआ है, हमको मालूम है हमारे पास झूठा केस हुआ, हमारे पास एविडेंस है, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में, और वहाँ से हम क्वेश्चनिंग करवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मरना कोई हल है क्या? हम अच्छी खासी, अगर समझ लो कोई बंदा है अच्छी खासी जॉब कर रहा है, अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसकी बीवी अच्छा खासा मेंटेनेंस उससे मांग रही है, तो वो पैसा उसको आप दे तो रहे हो, मगर बाकी का जो बच्चा पैसा थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से कमा रहे हैं, तो उसका उपयोग करो ना। आप अच्छे से वकील को, लॉयर को हायर करो, आप उसको पैसा दो और उससे आप केस लड़वा लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरकारी वकील भी रख सकते हो, उसके द्वारा भी आप केस कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? पत्नी, देखो चालू केस में भी कई हम पे केस करती है, पुलिस केस, और चालू केस में वो खारिज भी हो जाते हैं। तो झूठा केस करना भी गुनाह है, हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि चलो उसने हम पे दबाव डाल दिया, हम पे केस कर दिया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बदनाम हो गए। अरे हम बदनाम तो हो ही चुके हैं भैया। अगर मर जाएंगे तो क्या हम पे बदनामी, जो हम पे दाग लगाए, वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। वो दाग रहेगा हमेशा, वो कलंक हम पे रहेगा। अगर समझ लो कि हम मर भी गए तो हमारे परिवार को कलंक खाएगा, हमारे बच्चों को। तो क्या मरना कोई हल है? कोई हल नहीं है। हम क्यों मरे? हाँ? उसको मालूम है कि ये केस उसने झूठा किया है, क्योंकि उसको डर है, इसलिए आपको सता रही है, आप पे प्रेशर डाल रही है मरने के लिए। तो आप है कि उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, मर के, सुसाइड करके, और वो फ्री हो जाती है, फिर किसी भी बंदे को फंसाती है, फिर से उसकी भी जान ले लेती है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जिस औरत ने हमारी लाइफ खराब की है, हम उसको सजा दिलवाए? क्यों नहीं होती? कितनी औरतों को सजा हुई है, कितने ऐसे जजमेंट है। फर्जरी का केस में भी, फर्जरी के जो केस होते हैं उसमें भी कई औरतों को सजा हो चुकी है, कई ऐसे जजमेंट है। और हम उसके ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं अगर हम बरी हो जाते हैं तो केस में। क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। अरे भाई लड़ो, लड़ना जरूरी है। हम पे झूठा केस हुआ, हमें मालूम है हमारे, तो हमें उसका प्रूफ ढूंढना है। अगर प्रूफ नहीं तो प्रूफ ढूंढो, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। आपके दोस्त रिश्तेदार कोई तो होंगे जो ये प्रूफ आपको ला के देंगे, क्यों नहीं मिलेगा? हर तरह से आपको प्रूफ मिलेगा। और देखो, भगवान सब देख रहा है। अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिलता तो ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वहाँ भी कहीं ना कभी उसके ऊपर कोई तो ऐसे ही सामत आके गिरेगी जिसके कारण वो फंसेगी। हमें वो बस मौका देखना है, उसका इंतजार करना है, और वो मौका मिलता ही है, हर किसी को मिलता है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो मौका मिलता है। अगर वो नहीं फंस रही है, लोगों को फंसा रही है, तो फिर उनको इकट्ठा करो, सब मिलके उनके ऊपर केस करो, क्यों नहीं हो सकता है? अभी हाल ही में मैंने, मेरे फ़ोन के अंदर एक ऐप है, व्हाट्सअप में ग्रुप है, उसके अंदर हर रोज़ के अंदर न्यूज आते हैं। तो उस न्यूज़ के अंदर कई ऐसी औरतों के ऊपर केस हुए हैं, हनी ट्रैप के, जो बार बार शादियाँ करती है, लोगों को फंसाती है, उस पर भी केस होते हैं। तो हम बोलते हैं कि पुरुष आयोग नहीं, हाँ पुरुष आयोग नहीं है, बात सही है, मगर कानून भी ऐसा इतना ऐरा गहरा नहीं है कि है ना सिर्फ औरतों के लिए है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं भाई औरतों का कानून है। मैंने तो पुलिस वालों को बोल दिया भाई लिख के दो, कहाँ है औरतों का कानून? मैंने कोर्ट में भी बोला है कि मुझे लिख के दो औरतों का कानून कहाँ है, कोई लिख के नहीं देता। उनको मालूम है औरतों का कानून है ही नहीं, सिर्फ उनके लिए कुछ धाराएं बनी हुई है जिसका वो मिसयूज कर रही है। तो हम उसके ही मिसयूज का फायदा क्यों ना उठाएं, उस पर केस क्यों ना ठोके? सब कुछ हो सकता है, हल नहीं निकलेगा। हम मर जाएंगे, अपनी बला से जाएंगे, और परेशान भी हमारी फैमिली होगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी तो समझ लो परेशानी ही हम थे, जो हम निकल गए, तो उसके बाद तो फिर जहाँ मर्जी खाए वहाँ घूमेगी, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ मुंह मारेगी। तो हम ऐसा क्यों करने दें? हम उसी को सज़ा क्यों ना दिलवाए कि जिसके कारण दूसरे बंदे जो हमारे तरफ फंसने वाले हैं उसके चक्कर में, वो भी बच जाए। देखो,
हम में से कुछ ऐसे भी पुरुष है जो जानते हैं कि ये छुटेली है, ये लड़की धोखेबाज है, ये लोगों को फंसाती है, फिर भी जानबूझ के उसके चक्कर में पड़ते हैं। तो भैया क्यों पड़ते हैं उसके चक्कर में? मत पड़ो। उसके चक्कर में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उसने पिछले वाले को फंसा के रखा है तो आपको भी फंसाएगी जरूर, जरूर एक ना एक दिन। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त का एक केस था यहाँ के कोर्ट के अंदर। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस ठोका डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उसके वकील ने कुछ किया नहीं, मतलब एक तरफा ऑर्डर हो गया। मगर उस बंदे को बाद में पता चला कि उसकी वाइफ ने उसके साथ 15 दिन ही गुजारे थे, 15 दिन के अंदर वापस चली गई। अभी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है और उल्टा मेंटेनेंस भी मांग रही है। तो उसको पता चल गया कि पिछले भी उसने पहले भी 3 शादियां करके रखी थी, उससे भी डाइवोर्स लिया, उससे भी पैसे ऐंठे हुए हैं। तो अभी वो क्या है, प्रूफ ढूंढने के चक्कर में है। वरना उसने भी मुझे यही बोला कि अब मैं क्या करूँ यार, मर जाना इससे बेहतर है। उसका अभी 15 साल का बच्चा है पहले की शादी से, जहाँ उसका डाइवोर्स हो चुका था। तो उस बच्चे का क्या होगा? तो जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, मैं उनको साफ साफ मना कर रहा हूँ, सुसाइड मत करो, मरो मत। मरने से कोई हल नहीं होगा, कानून में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। देखो, अतुल सुभाष की मौत हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर कानून में कोई बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से 8 गाइडलाइंस बाहर आई है, मगर वो गाइडलाइंस पहले से ही मौजूद थी रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अंदर। और उन्होंने फिर से वही 8 गाइडलाइंस को, 8 बातों को दोहराया है, रिपीट किया है। कोई नया कुछ बाहर ला के नहीं रखा है कि जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। फ़ायदा उन्हीं को है, मगर हमें ये जताना है, ये बताना है कि जो पैसा मांग रही है वो गलत तरीके से मांग रही है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी औरत को किसी भी तरह से मेंटेनेंस दिया जाए। हाँ, अगर उस कानून मेंटेनेंस का इसीलिए बना हुआ है कि उस औरत के लिए जो सही में पीड़ित है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, जो कमा नहीं सकती, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और जो सही में अपने माता पिता के घर बैठ के या फिर अकेले में अपना गुजारा खुद कर रही है, जो अपने पूरे के पूरे अपने पति पे डिपेंडेंट है, उसके लिए कानून है। ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी कोई भी औरत है उस पर हम पे मेंटेनेंस का केस कर देगी और उसका मेंटेनेंस लग जाएगा। वो कब लगता है भैया? हमारी गलती की वजह से, कि हम कोर्ट को बताते ही नहीं कि भैया ये पढ़ी लिखी है, ये कमाती है, और कोर्ट ऐसे मेंटेनेंस लगा भी देती है। हम जानते हैं कि भाई चलो हमने बता भी दिया तो कोर्ट मेंटेनेंस लगा दी, तो उसके आगे भी कोर्ट है, बहुत आगे कोर्ट है। हाँ, जो आप जाएंगे जुडिशियल कोर्ट में तो उससे ऊपर है सेशंस कोर्ट, उससे ऊपर है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं तो आपको न्याय मिलेगा। हाँ, हमें क्या करना है, सिर्फ जाना है। हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम जानते हैं। चलो कई लोग होते काम धंधे वाले, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है कि उनको मतलब छुट्टी नहीं मिलती है, तो क्या करेगा बेचारा? तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, छुट्टी नहीं मिलती तो लगानी पड़ती है छुट्टी। तो आप अगर समझ लो आप अपने काम को महत्व देंगे तो काम करके भी आप क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं। मेंटेनेंस को आपको उसको देना ही पड़ेगा। अब आप पे केस हो ही गए तो उसके लिए क्या आप मर जाओगे? तो मरोगे तो काम भी जाएगा, केस भी जाएंगे और उसको रिलीफ मिल जाएगी। तो हम तो काम करेंगे और साथ में केस भी लड़ेंगे और उसको सजा भी दिलवाएंगे। सब कुछ हो सकता है। देखो, मैंने खुद अपनी बीवी के ऊपर 4 केस लगा के रखे हैं, और वो भी झूठे नहीं, सबूत के साथ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि हम पुरुषों का कानून नहीं है। जब हम लोग केस करते हैं ना किसी औरत के ऊपर, तो पूरी छानबीन होती है, पूरे प्रूफ मांगे जाते हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो हमें बताइए कि इसने गलती की है। तो हमें प्रूफ ला के देना पड़ता है, तब जाके वो केस लगता है, जानते हैं। तो हम वो प्रूफ के साथ क्यों केस ना लगाए? बिना प्रूफ के तो हमारा केस लगने वाला नहीं है, जबकि औरत का तो बिना प्रूफ के केस लग जाता है, हम जानते हैं। सिर्फ वो मुंह से बोलती है, सीधा कोर्ट में केस लग जाएगा या फिर पुलिस स्टेशन में केस उसकी एफआईआर दाखिल हो जाएगी। मगर हमारे पास अगर कोई प्रूफ है तो हम भी उस पर केस करें ना सामने, वो प्रूफ को लेके सामने। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा। अगर हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे तो वो भी लगाए। हाँ? ऐसा नहीं है कि भाई हम ही कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, वो नहीं लगाएंगी। हमारे एक दोस्त थे बॉम्बे से, सचिन गुंजाल, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर
3 से 4 केस लगा के रखे थे। डाइवोर्स का था, डोमेस्टिक वायलेंस था, ये 498 है वगैरह वगैरह। तो उसके अलावा सचिन गुंजाल जी, उन्होंने खुद कानून पढ़ा, जबकि उन्होंने वकील रखा ही था, और उन्होंने खुद प्रूफ इकट्ठा करके अपनी बीवी के ऊपर 18 काउंटर केस किए थे। आज देखो उसकी बीवी वापस चली आई है, उसकी बीवी लिविंग भी नहीं कर पाई, 9 साल उनसे अलग रही, 7 साल या 9 साल उनसे अलग रही, मगर लिविंग नहीं कर पाई। तो उन्होंने ऐसा क्या किया होगा, सोचो। तो वो पुरुष नहीं है क्या? उनके लिए कानून था, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? मैंने भी लगाए हैं, अपनी की बीवी के ऊपर 4 केस लगाए। मेरी बीवी ने मेरे ऊपर 498 का केस किया और डाइवोर्स का। मैं नहीं दे रहा हूँ डाइवोर्स, 498 में लड़ रहा हूँ। हाँ, वो मुझ पे प्रेशर बना रही है, और मैं वो प्रेशर का सामने जवाब दे रहा हूँ सीधा, उसकी गलती निकाल के उस पर केस ठोक रहा हूँ। लगता है केस, क्यों नहीं लगता भाई? पुरुष आयोग नहीं है तो क्या हुआ, कानून में प्रावधान अभी भी है। ऐसी कितनी भी धाराएं हैं जो औरतों पे भी लगती है, और उसका वो धाराओं के तहत वो गलती करती है, मगर उसमें हम ध्यान नहीं देते, हमें पता ही नहीं कि उसने क्या गलती की है, और हम उसका कोई ध्यान देते नहीं ना, फिर उसकी जांच करते हैं। अगर आप किसी की राय लोगे, किसी से पूछोगे कि अगर मेरी पत्नी ने गलती की तो उस पर कौन सा केस लग सकता है, अगर वो नहीं बताते हैं तो आप समझ लो, आप खुद चेक करो ना। आपका कोई तो ऐसा बंदा होगा, जिस 100 इंसान में से एक इंसान तो आपको ऐसा मिलेगा सही, जो आपको सही राय देगा। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 आपको गलत राय देंगे। अगर 99 आपको गलत राय दे रहे तो एक तो सही राय देने वाला मिलेगा, आपको सच बताने वाला मिलेगा कि इस पे ये केस हो सकता है। मेरे कई दोस्त हैं एडवोकेट, मैं उनसे राय लेता रहता हूँ। तो हमारे यहाँ तो कम से कम 450 से 500 वकील हैं, सबसे मैं पूछता रहता हूँ, मगर कोई सही राय नहीं देता। मगर कोई तो ऐसा है, कोई तो दोस्त मिल जाता है जो हमें सही राय दे देता है, जो जानता है कि गलत केस हो रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हमारे एक दोस्त है, जिनके ऊपर खुद उनकी वाइफ ने केस किया था, वो खुद लड़े थे, खुद जीते थे। उनसे भी हम राय मांगते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है, इसकी ये गलती है तो उस पर हम कौन सा केस लगाए। अगर हम कानून पढ़ेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, अभी जो नया कानून आया है, बीएनएस, ये सब धारा हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको मिलेंगे, उसमें भी धाराएं मिलेगी कि जिस धारा के तहत उसके ऊपर केस हो। अगर छोटा सा भी केस उस पर लग गया ना, तो भी बहुत है हमारे लिए। मरने का क्या हाल है बताइए? मरने से क्या उसको कोई फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो वैसे भी छूट जाएगी, क्योंकि हम तो गए काम से। अब हमारा केस लड़ने वाला या फिर उसे आगे बढ़ाने वाला कोई तो है नहीं। हम लड़ते थे तब तक सही था। मेरे एक दोस्त थे, भरत पटेल करके, यहाँ गांव के मांडल के रहने वाले, वो खुद अपना केस लड़ते थे कोर्ट के अंदर। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर डाइवोर्स का केस किया, 498 किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया था, मगर हार माने नहीं, लास्ट तक हार नहीं माने। उन्होंने कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस उनके ऊपर लग गया, रिकवरी लगी, फिर भी वो हार नहीं माने। उन्होंने इतनी इतना दम लगा दिया कि उनकी वाइफ का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो अफेयर नहीं था, मतलब कि उनकी वाइफ ने धोखे से दूसरी जगह पे शादी कर ली थी, अभी जो लिविंग बता रही है, और वहाँ का उन्होंने एड्रेस भी निकाल लिया, उनकी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। मगर उनसे एक गलती हो गई कि वो जल्दबाजी में उनके एरिया में चले गए, और जिसके साथ उसकी वाइफ रहती थी उन लोगों ने उसको मार के फेंक दिया दूसरी जगह पे। आज देखो उनकी वाइफ की पोल पकड़ी गई है, उनकी हकीकत सामने आ गई उनकी वाइफ की। वो तो मर गए, वो मरे नहीं, वो शहीद हुए, उनका मर्डर हुआ था। उन्होंने आज तक सुसाइड नहीं किया था, ना कि कोई गलत कदम उठाया है। उन्होंने अंत तक लड़े और उनका मर्डर किया गया, और मर्डर उन लोगों ने किया जो बंदा उनकी वाइफ के साथ रहता था। नहीं, उनकी वाइफ जिस बंदे के साथ रहती थी उस इंसान ने उसको मार दिया, इसलिए मारा कि उसकी पोल पकड़ी ना जाए। मगर फिर भी देखो, ऊपर वाला तो है ही। जब भरत भाई गए थे ना, तो मुझे कॉल करके गए थे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जबकि वो जगह की खबर किसी को नहीं थी, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, सिर्फ मुझे मालूम था। तो जैसे उनकी मौत की खबर आई, मुझे पता चल गया कि किन्होंने मारा होगा। वो लोग तो खुलेआम घूम रहे थे, पुलिस को बता दिया
कि सर यही हो सकते हैं, यहीं जाने वाले थे वो। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और वो बाप बेटे दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की, ये भी सामने आया पूरा पूरा प्रूफ के साथ। और उनके साथ जो लोग शामिल थे दूसरे 5 लोग, यानी कि टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और आज देखो एफआईआर हो चुकी है और वो सातों के साथ आज जेल में है। मगर जो भरत भाई की वाइफ थी आज वो कहीं की नहीं रही। आज उस पर दोनों तरफ से प्रेशर है, जो लोग उनकी उसकी वजह से जेल में गए हैं वहाँ से, और जो इंसान उसकी वजह से मर गया वहाँ से भी प्रेशर है। अभी भाग रही है, छुप रही है, फिर रही है हर जगह। उस पर भी केस होगा, आगे होंगे केस, हम करेंगे। तो हम भाई ऐसे कोई मर्डर हो जाता है तो वहाँ उसको शहीद माना जाता है, मगर खुद से मत मरो। आप चाहो तो लड़के मरो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। वो लोग आप पे इतना प्रेशर इसलिए बना रहे हैं कि आप समझ जाओ कि वो उसने सही में झूठा केस किया है, इसलिए वो आप पे प्रेशर बना रही है, या उसके परिवार वाले आप पे प्रेशर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? वो जानते हैं कि कभी ना कभी ये केस का जब खुलासा होगा, जब इसका जजमेंट आएगा तो इसमें ये गलत साबित हो जाएगी और वो लोग बरी हो जाएंगे। आज देखो उनके भरत भाई तो मर गए, मगर उनके पूरे परिवार को कोर्ट ने 498 में बाइज्जत बरी कर दिया जजमेंट के अंदर। और आज भी भरत भाई की वाइफ वो अपने मायके में बैठी हुई है और वहीं से अब देखो कुछ भी नहीं कर रही है। अब क्या करेगी वो? कौन सा केस आगे लेके जाएगी? जबकि उसकी पोल पकड़ी गई है, वो तो 498 अपील में जाएगी तो भी वही होगा। देखो मरना कोई हल नहीं है। ऐसे कई लोगों ने मैंने देखा हो कि सुसाइड किए। आए दिन मेरे मोबाइल पे खबरें आती रहती है, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उन लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, ना उनका कांटेक्ट कोई मेरे पास रहता है तो मैं उनको बताऊँ, मैं किसी को बचा भी लूँ। जो मेरे नज़दीक में है, मेरे दोस्त लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, मैं उनको बचा भी लेता हूँ, मैं उनको ये गलत कदम नहीं उठाने देता। मगर जो मुझसे दूर है उसको मैं कैसे बचाऊँ? इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि आप मरो मत, आप सुसाइड मत करो। अगर आपने सुसाइड कर लिया तो वो फ्री हो जाएगी। और आप तो जानते हो कि उसका कानून है, मतलब वो कानून का मिसयूज करे तो कैसे भी करके वो फिर बरी हो जाएगी, वो निकल जाएगी फिर बाहर, फिर दूसरे बंदे को फंसाएगी। हाँ, नुकसान आप ही का है, मरने के बाद भी उसका कोई नुकसान नहीं है, तो हम उसको फ़ायदा क्यों होने दें? यही मेरा बस इतना ही कहना था मुझे। मैंने इसीलिए लाइव किया था, इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इतना शेयर करो कि जो लोग सुसाइड करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, वो सुसाइड ना करें। अब जो लोग सुसाइड कर लिया है उनके लिए वीडियो का कोई महत्व है ही नहीं। अब तो वो तो चले गए दुनिया से, अब तो वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। मगर जो लोग ये सोच रहे हैं सुसाइड करने के लिए, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे सुसाइड करने से कोई हल निकल जाएगा, तो ये बात गलत है। वैसा कोई हल निकलने वाला नहीं है भैया। तो आप सुसाइड मत करना, मैं यही कहना चाहता हूँ। और आप लड़ो, आपकी जीत होगी, पक्की होगी, हमेशा होगी। देखो ये एक कहावत है ना हमारे हिंदी में कि यही, मुझे तो थोड़ी थोड़ी याद है कुछ, कि भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस यही समझ लो कि नहीं होती हार। ये दुनिया का दस्तूर है और ये सही है, ये झूठ नहीं है। देखो हर औरत गलत नहीं होती है, मगर कुछ ऐसी लंपट औरतें हैं ना जिनके पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ वो मिसयूज करना चाहती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि है ना, ऐसी लंपट औरतों का दिमाग उनके दिमाग में नहीं होता, सर में नहीं होता, उनकी हिल में होता है, यानी कि पैर की एड़ियों में। और वो पैर से ही सोचती है, वो कभी दिमाग से नहीं सोचती। और ये गलती ही करती रहती है हमेशा। और अपनी गलती को छुपाने के लिए, एक गलती छुपाने के लिए 100 गलती करती है। तो आप वो 100 गलती को निकालो बाहर और उस पर केस ठोको, हमेशा होगा, आपको जरूर न्याय मिलेगा। बहुत लोग ऐसे मैंने देखा कि जो लोग लड़ रहे हैं, मेरे पास एक पूरा ग्रुप है हमारे गुजरात का, जो सब लोग केस लड़ रहे हैं और सब लोग जीते भी हैं। वो लोग तो कभी मरे नहीं। आज वो लोग अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, उनकी बीवी आज भी दर दर की ठोकर खा रही है और पता नहीं कहाँ है। मतलब उनकी तो, उसकी तो लाइफ ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ ख़राब की। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अंधेरा हो चुका है ज़्यादा। और देखो मेरे बैठने की जगह यही है, स्मशान, क्योंकि मैं जानता हूँ हर इंसान को एक ना एक दिन यहाँ आना ही है। तो मैं तो बस यहीं, मुझे यहीं सुकून मिलता है, महादेव की जगह है।
इसीलिए मैं यहीं आता हूँ और यहीं से अच्छी सोच मिलती है मुझे। शांति की जगह है, शांति से बैठ के सोच सकता हूँ, कोई ना कोई हल निकालता हूँ यहीं आके बैठ के। अगर आपके पास भी ज़्यादा टेंशन है तो आप भी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ शांति हो और वहाँ बैठ के आप ठंडे दिमाग से सोचिए, हल निकालिए। सुसाइड करना कोई हल नहीं है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे, जो बाद में देखेंगे शेयर होने के बाद, जैसे फेसबुक में अपलोड होने के बाद में देखेंगे, वो लोग वो वीडियो देख के उन ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर तक शेयर कीजिए जिसकी वजह से कि जो लोग मरने के लिए सोच रहे हो ना मरे और कोई गलत कदम ना उठाए। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ महादेव की जगह पे, तो इसलिए मैं हर हर महादेव कहूँगा। और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, किसी को कोई ऐसी तकलीफ ना दे जो हमें मिली है। हम तो लड़ रहे हैं भगवान के भरोसे, अब भी लड़ो, जरूर न्याय मिलेगा। ऊपर वाला हर किसी के साथ है, गलत किसी के साथ नहीं होने देगा। आज भी सत्य जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। झूठ कितना भी फैले, कितना भी फड़फड़ाए, झूठ आखिर झूठ है। वो हमारे सत्य को दबाने की कोशिश करे मगर सत्य कभी दबता नहीं है। सत्य हमेशा तैर के बाहर आ जाता है और झूठ हमेशा डूब ही जाता है। ये आप देखते रहिए। तो हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि कोई इंसान गलत कदम ना उठाएगा। गुड बाय।